Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxer India Preparation. So guys, Snap 2024 notification is finally out, and in this video, I am going to discuss about important dates as well as paper pattern. तो guys, ये वीडियो स्टार्टिंग से अंदर पूरे देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सबका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस गाइस हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना बिकॉज यहाँ पे हम लोग माइन्यूट अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग ऑल द कॉलेजेस एंड फॉर्म्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस मैं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो गाइस रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो गया 5 अगस्त से। एंड रजिस्ट्रेशन का जो डेडलाइन है वो 22 नवंबर है। आगे पास टाइम काफी है बट बहुत एंड में आपको फिल नहीं करना है। मेन काम की बात क्या है गाइस कि इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी 3 बार आप स्नैप दे सकते हो। और स्नैप की जो डेट्स हैं वो है 8 दिसंबर, 15 दिसंबर एंड 21 दिसंबर। सब संडे को है 1 वीक के गैप में। तो 8 दिसंबर, 15 एंड 21। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है कि आप तीनों बार स्नैप दे सकते हो। और दूसरी चीज क्या है गाइस कि यहाँ पे स्नैप में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्लॉट 1 इजी आ गया या स्लॉट 2 बहुत डिफिकल्ट आ गया। और मान लो आपने खाली एक ही अटेम्प्ट दिया स्लॉट 2 और वो अचानक डिफिकल्ट आ गया, तो वो आपका लक वाली बात हो जाएगी। तो गैस काफी लोगों को डाउट आता है कि 3 बार स्नैप दे सकते हैं क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको तीनों बार देना चाहिए स्नैप। ठीक है, जिससे अगर 3 में से एक बार भी इजी आ गया तो आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्योंकि हो चुका है पहले। जैसे फर्स्ट टाइम जब इस तरह हुआ था तो थर्ड स्लॉट बहुत इजी आ गया था। मतलब थर्ड स्लॉट और फर्स्ट स्लॉट में 10 से 11 मार्क्स का डिफरेंस था। ऐसा भी हुआ था जो स्टूडेंट्स ने बहुत पढ़ के नहीं गए थे वो भी थर्ड स्लॉट में दिए पेपर, क्योंकि काफी इजी आ गए थे फर्स्ट स्लॉट के कंपैरिजन में। उनका फायदा हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, आई नो पैसा लगता है बट अगेन ये जो आप ये करने वाले हो, अगर आपका सिलेक्शन इस बार हो जाता है तो आपको 1 साल और रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये बेटर है एज कम्पेयर टू रिपीटिंग 1 मोर ईयर। तो काफी लोग बोलते हैं कि 3 बार दे दें बट पैसा कितना लगेगा 3 बार में। आई नो पैसा लगेगा बट आपका ईयर ही बच रहा है, ये देखो आप। ठीक है, तो सेफ साइड ये है क्योंकि लक अपने हाथ में नहीं है। आपने अगर 2 बार दिया, काफी लोग बोलते हैं 2 बार दे दें, आप दे सकते हो 2 बार भी। आप मान लो फर्स्ट 2 दे दोगे, थर्ड वाला इजी आ गया, या सेकंड 2 दे दोगे, फर्स्ट वाला इजी आ गया, तो क्या करोगे? फिर बाद में रिग्रेट होगा, इसलिए बोलो। बाकी आपके ऊपर है बट मेरे अकॉर्डिंग तीनों बार देना चाहिए तो अच्छा रहता है। और अगर नहीं हो पा रहा है मैनेज तो कम से कम 2 बार तो कम से कम दो। ठीक है, 3 में से 2 बार दो। और उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर 2 बार देना है तो अगर प्रिपरेशन हो गई है तो फर्स्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट दे दो। ठीक है, या फिर सेकंड एंड थर्ड दो, टाइम आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात गैस रिजल्ट की बात करूँ तो 8 जनवरी को रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि इस बार कैट का एग्जाम 24 नवंबर को है। तो आपके पास थोड़ा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। 24 नवंबर को एग्जाम है कैट का। 25 से लेकर आप 7 दिसंबर तक आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, 12-13 दिन का। ठीक है, तो उसमें आप मॉक्स वगैरह दे सकते हैं। जनरली कभी कभी ये टाइम कम होता है कि अगर 29 को कैट हुआ तो आपके पास 30 से लेकर 9 तक 8 ही दिन हुए। बट यहाँ पे क्योंकि कैट जल्दी हो रहा है तो बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो गैस अब यहाँ पे एक चीज और है। काफी लोग बोलते हैं कि एनमैट कब शेड्यूल करें, दिसंबर में करें। तो मैं रिकमेंड करूंगा एनमैट को कैट के पहले दो। कैट के बाद का टाइम सिर्फ स्नैप के लिए रखो, क्योंकि कैट के बाद भी अगर आप एनमैट दोगे तो आपका स्नैप एनमैट दोनों मिक्स हो जाएगा, दिक्कत हो सकती है। बाकी आपकी प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है बट जनरली एनमैट कैट के पहले देना चाहिए। तो ये बात है डेट्स की। अगर पेपर पैटर्न की बात करूंगा तो पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया। 15 क्वेश्चन आपके बीए के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके एलआर के आते हैं। ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के आते हैं। ये आपका 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर अगर इजी आएगा तो कट ऑफ अच्छा जाता है। जैसे लास्ट टाइम इस बार कट ऑफ अच्छा स्कोर 44 मार्क्स था। 44-45 में आपको अच्छे से कॉल आएगा क्योंकि पेपर इस बार इजी आ गया था। इसके पहले पेपर टफ आया था तो 37-38 मार्क्स में आपको SIBM पुणे से कॉल आ गई। तो इट बेसिकली डिपेंड्स पेपर कैसा आ रहा है। आप पहले से कुछ माइंड मेकअप नहीं कर सकते कि हमको इतना लाना है, बट ज्यादा ही सोचो आप। ठीक है, अब गाइस देखो स्नैप जो एग्जाम है ये बाकी एग्जाम से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि स्नैप एक ऐसा एग्जाम है जो सारी वैरायटी देता है। स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ लास्ट 7 ईयर से, अगर ये 20 क्वेश्चन क्वांट्स के देगा तो ये चाहता है कि 20 के 20 क्वेश्चन अलग टॉपिक से हों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये मेक श्योर करना पड़ेगा। नो डाउट पेपर इजी आएगा बट वैरायटी सारी आएगी। तो आप गाइस टॉपिक सारे पढ़ के जाओ। जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है उसका भी कम से कम बेसिक पढ़ के जाओ। सपोज करो आपको ग्राफ्स टफ लगता है, ग्राफ्स का भी बेसिक शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स पढ़ के जाओ। अगर पेपर आ गया इजी क्वेश्चन ही आएगा तो कर लोगे आराम से आप। ठीक है, तो वैरायटी इज द की स्नैप के लिए। बाकी मैंने स्नैप का सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसको गो थ्रू करना, उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है। और गैस अगर जो बात करूं, अगर
इसकी फॉर्म की फीस की, तो 2250 इज द फीस चार्ज फॉर वन अटेम्प्ट। तो मतलब 3 बार आप देते हो अगर स्नैप, ये आपका हो जाएगा 6750। ठीक है, तो गाइस ये सिर्फ टेस्ट की फीस है। आपको जो भी कॉलेजेस फिल करने हैं, यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि आपको हर कॉलेज को अलग से जाके फिल नहीं करना होता है, इसी फॉर्म में टिक करने का ऑप्शन आता है। आपके सामने सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको हर एक प्रोग्राम का 1000 रुपीज पे करना होता है। तो गाइस उसके लिए ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि बाद में भी फिल कर सकते हो, क्योंकि हर कॉलेज की डेट बाद में होती है। तो काफी लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि बहुत पैसा दे देते हैं। मतलब मैंने लास्ट ईयर देखा, लोगों का प्रिपरेशन भी उतने लेवल का नहीं है, लोगों ने 8-8 10-10 कॉलेज टिक कर दिए, 10-10 हजार के फॉर्म भर रहे हैं। तो ये गलती मत करो गाइस। तो आप अगर फॉर्म भी भर भी रहे हो स्नैप का, फॉर्म फिल करके छोड़ दो, कॉलेज सिलेक्शन मत करो। कॉलेज सिलेक्शन की बेटर बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे 2-3 स्नैप के मॉक दो। अगर आपको लगता है कि आप इंप्रूव करके जा सकते हो टॉप कॉलेजेस में, तो आप SIBM पुणे भरो, वरना SCMHRD फिल करो, बाकी एग्जाम दो। जो रिकमेंडेड प्रोग्राम है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है, SIBM पुणे, सॉरी SIBM पुणे हो गया, SCMHRD। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, SCMHRD का BA प्रोग्राम, ये BA बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम होता है। फिर आपका हो गया SIIB पुणे, और फिर आपका हो गया SIBM बैंगलोर। तो गाइस ये 5 प्रोग्राम से जो डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। इसमें से ये जो 3 प्रोग्राम है स्टार्टिंग के, ये आपको 20 लाख तक का पैकेज दे देते हैं। SIBM पुणे का पैकेज एवरेज ऑफिशियल 28 लाख है, SCMHRD का 24 लाख के अराउंड है, SCMHRD का BA का पैकेज अराउंड 22 लाख है, SIBM पुणे SIIB पुणे एंड SIBM बैंगलोर का पैकेज अराउंड 14 लाख। ये ऑफिशियल है। तो यही 5 कॉलेज मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर किसी को ऑपरेशन से बहुत इंटरेस्ट है तो वो SIOM भी टारगेट कर सकता है, बट अगेन ये टॉप 25 में नहीं आता है। टॉप 25 में यही 3 आएंगे स्टार्टिंग के। तो अगर जिसको बोलते हैं कि आपको टारगेट क्या करना है, आपको टारगेट सिर्फ SIBM पुणे SCMHRD ही करना है पूरा टाइम, क्योंकि जितना बड़ा टारगेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप टारगेट ही छोटा रखोगे तो और नीचे आएगा इसको। ठीक है, और गाइस स्नैप निकालने की स्ट्रैटेजी यही होती है, स्टार्टिंग से सीरियस हो जाओ। ये स्ट्रैटेजी लेके मत चलो कैट कर लेंगे तो बाद में कर लेंगे स्नैप, वो नहीं हो पाएगा। कैट के बाद आपको सिर्फ मॉक ही मॉक देने हैं, क्योंकि गाइस यहाँ मॉक देना भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात क्या है कि 1 घंटे का पेपर है आपका। ठीक है, यहाँ पेपर जो होता है 1 आवर का होता है, 1 आवर का पेपर है आपका, तो आप मॉक्स बहुत दे सकते हो। तीनों अटेम्प्ट्स में लाके कम से कम 30 मॉक दिए जा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बाकी स्टार्टिंग से ही वोकैब वगैरह में फोकस करो, वैरायटी फोकस करो, LR में फोकस करो। ठीक है, कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक छोड़ो मत। और यहाँ पे जो VRC होता है, यहाँ पे बहुत माइन्यूट टॉपिक्स आते हैं, बहुत ज्यादा वोकैब वाला क्वेश्चन आता है, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, ये सब मैंने वीडियो बना के रखे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट भी हम लोग के हैं, मॉक टेस्ट आपको काफी रेलेवेंट मिल जाएंगे। काफी नाम है हम लोग के मॉक्स का, हर साल 1500 से 2000 मॉक्स लेते हैं स्टूडेंट्स। और एक फ्री मॉक भी स्नैप का आने वाला है 2-3 दिन में। ठीक है, बाकी गैस मॉक तो बात की बात है। काफी लोग पूछते हैं मॉक कब देना स्टार्ट करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मॉक्स आपको देना स्टार्ट करना चाहिए मैक्स टू मैक्स, मतलब जल्दी से जल्दी भी करो तो 20 अक्टूबर के बाद, उसके पहले मत करो। ठीक है, 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कुछ मॉक दे दो, उसके बाद रोक दो, कैट का प्रिपरेशन करो, फिर बाद में मॉक दो। ठीक है, पर मेन चीज क्या है गैस, अब बहुत बच्चे ऐसे हैं ग्रुप में जो 3-3 साल से स्नैप दे रहे हैं, मैं देखता हूँ। उसका रीजन क्या है कि काफी लोग पढ़ नहीं रहे, खाली मॉक ही दे रहे हैं। काफी लोग सोचते हैं मॉक से ही सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक मॉक में 60 क्वेश्चन है, आप 10 मॉक भी लगाओगे 600 क्वेश्चन दिखेंगे। बेटर स्ट्रेटेजी क्या है कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ो, सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप क्लास के अंदर ही प्रॉपर करके ही जाओ। ठीक है, ताकि जब वो मॉक देने जाओ तो आपको कोई नया क्वेश्चन ना दिखे। ठीक है, तो गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको प्रिपरेशन करना है, तो हम लोग का लास्ट बैच है, फाइनल बैच, आज से स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से। ठीक है, तो ये बैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पूरा ओरिएंटेशन दिया है। कोई अगर आज से स्टार्ट कर रहा है जीरो से, तो कैसे डेडिकेटेड वे में कर सकता है प्रिपरेशन। अच्छी बात क्या है कि हम लोग डेप्थ प्लस विड्थ अप्रोच फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में ही कवर हो जाए, कुछ आपको नया दिखे ही ना। और हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज को ही फोकस करते हैं, चाहे LR हो, चाहे कॉन्ट्स हो, चाहे वी हो। ठीक है, क्योंकि गाइस नॉन कैट की अच्छी बात क्या है ना कि बहुत ज्यादा क्या करेंगे, नए क्वेश्चन नहीं बनाते। बहुत ज्यादा क्या करेगा स्नैप, कैट की PY की कॉपी कर देगा। तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, बस आपको हर चैप्टर को पढ़ना है और टाइम देना है। काफी लोग गलती ये भी करते हैं, कैट में अगर उनका नहीं हो पा रहा है तब भी कैट के पीछे लगे रहते हैं। कैट देना सबको चाहिए, बट अगर आपको लगता है कैट में उतना अच्छा नहीं हो पाएगा आपका, तो आपको डेफिनेटली एनमेरिट्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, वरना बाद में कैट के साथ बाकी एग्जाम भी खराब होते हैं। ठीक है, तो गाइस इस बार 150 प्लस SIBM SCMHRD कॉल्स थे, 45 प्लस NIMS मुंबई कॉल्स थे। ठीक है, ये चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, टॉप 25 बी स्कूल में टारगेट करो तो अच्छा रहेगा, बिकॉज एक अलग ही लेवल का ग्रोथ मिलता है आपको। ठीक है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक ग्रोथ है जो मिलता है आपको।
बाकी गाइस हम लोग का कोर्स की फीस बहुत इकोनॉमिकल है, 7500 इंक्लूडिंग जीडीपी एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर्ड है इसमें 0 सेंट तक। इसमें एक छोटी छोटी चीज जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा, और बेस्ट थिंग इज गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। और नॉन कैट कोर्स हम लोग का फ्लैगशिप कोर्स है, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है 0 सेंट तक, सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई। तो एक्चुअली में नॉन कैट कोर्स डेफिनेटली एक काफी इकोनॉमिकल है, क्योंकि मई तक के सारे एग्जाम्स हैं, सब कुछ कवर्ड है, प्लस हार्ड कॉपी बुक्स भी। तो गाइस अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं करा है, प्रॉपर में करना चाहता है कर सकता है। बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप खुद देख सकते हो। कैट में कम आने के बाद स्नैप में, कैट में इतना कम स्नैप है क्योंकि कैट और स्नैप में कोई रिलेशन ज्यादा है नहीं, ठीक है, क्योंकि एलआर एंड बी पूरा अलग होता है स्नैप का। इस तरह के रिव्यूज आते रहते हैं, ठीक है, और भी न्यू रिव्यूज भी हैं अपने पास, ये आप देख सकते हो रिव्यूज। इस तरह के रिव्यूज आपको दिखते रहेंगे। 99.94 इन स्नैप मॉक्स का है, ठीक है। तो गाइस अब टाइम आ गया सीरियस होने का, प्रॉपर स्ट्रक्चर में बढ़ो, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी mockzone.in में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्स। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।